इसलिए जो कुछ ही एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिशरीज के बारे में आता है, जैसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें फिशरीज का क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसके अलावा स्टेट लेवल के आपके एग्जाम के अंदर फिशरीज के क्वेश्चन नहीं आते हैं। नए आंकड़ों में क्या क्या आपको याद रखना है, ये कंपेयर यहाँ पर पूरा हो गया है। सबसे जो मेन है, जो नया है वो यही है, 2024 और 2025 सबसे लेटेस्ट है, ये 2025 की रिपोर्ट है, उससे नए आंकड़े जो है वो नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा भैंसें भी भारत में पाई जाती है, ये विशेष रूप से दो मेन चीजें आपको याद रखने वाली है। इसके अंदर गाय की जो संख्या है वो कितनी है, 192 मिलियन। हाँ, पॉइंट्स में नहीं याद रखोगे तो चलेगा। गाय की जो देसी नर और मादा जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैटल कहा जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन के नए आंकड़ों के बारे में। तो वैसे तो ये सारी चीजें हैं वो मैं बहुत पहले आप लोगों को करा चुकी हूँ, सारी चीजें अपलोड कर दी गई हैं, क्वेश्चंस भी अपन मैराथन क्लासेस में कर चुके हैं डेटा के, लेकिन फिर भी आज एक छोटा सा समराइज फॉर्म है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों के लिए डाली गई थी तो आप लोगों को संशय हो रहा था कि इसमें से क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि एग्जाम में कितना भी पुराना डेटा कितना भी नया डेटा आ सकता है। इसलिए कुछ चीजें जो है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं, इनके अंदर से विशेष रूप से ध्यान रहेगा। मैं आपको बताते जाऊंगी कि क्या क्या नई चीजें हैं जो आप लोग एक बार देख के जाएं। बाकी आप लोग पढ़ चुके हैं वही चीजें हैं, मैं नया नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए इतना लेट आए हैं अपन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो आता है कि जो नए जो पशुगणना है वो कौन सी पशुगणना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये बनता है। तो जो नई पशुगणना है जो 2024 में अभी जो की गई है वो 21वीं अखिल भारतीय पशुगणना है जो 2024 में हुई है, और ये 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक की गई थी, जिसके अंदर 15 पशु जातियां हैं वो शामिल की गई हैं। और इसके अलावा इससे संबंधित कोई विशेष नए आंकड़े नहीं आए हैं इस पशुगणना के, तो इतनी ही लाइन याद रखनी है। फिर अपन बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो पहली पशुगणना है या फिर पशुपालन विभाग है वो कब अलग किया गया था, तो 1958 में अलग किया गया था। पशुपालन विभाग है वो कृषि विभाग से अलग कर दिया गया, और 1984 में मत्स्य पालन विभाग को भी पशुपालन से अलग कर दिया गया। इसलिए जो कुछ ही एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिशरीज के बारे में आता है, जैसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें फिशरीज का क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इसके अलावा स्टेट लेवल के आपके एग्जाम के अंदर फिशरीज के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये फिशरीज जो है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विश्व पशुधन संख्या में प्रथम रैंक राष्ट्र है वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला आता है बोवाइन। बोवाइन है जिसके अंदर गाय, भैंस, याक और मिथुन, ये चारों एनिमल्स हैं वो बोवाइन्स में आते हैं, और इनके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भैंसें भी भारत में पाई जाती है। ये विशेष रूप से दो मेन चीजें आपको याद रखने वाली है। इसके अलावा तो और तो कितना भी पढ़े, रैंडम तो आप लोगों को सारी चीजें पढ़ के जानी है, लेकिन मेन ये चीजें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं अपन, जो 20वीं पशुगणना है 2019 के अनुसार, क्योंकि 21वीं के तो आंकड़े आए नहीं है, इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें याद रखेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है 2012 और 2019 वाला। तो अगर अपन लास्ट से 3 गणना की बात करते हैं तो 2024 21वीं पशुगणना है, और 2019 है वो 20वीं पशुगणना, जिसके डेटा करंटली अपने को याद रखना है। मेनली यही है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए यही करंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इसके अंदर गाय की जो संख्या है वो कितनी है, 192 मिलियन। हाँ, पॉइंट्स में नहीं याद रखोगे तो चलेगा। फिर भैंसे हैं वो 109 मिलियन है। इसके अलावा याक, मिथुन छोड़ देना है। टोटल बोवाइन की संख्या पूछी जा सकती है, ये यहाँ पे 2 आंकड़े पूछे जा सकते हैं, टोटल बोवाइन पूछा जा सकता है। मैंने बताया था गाय, भैंस, याक और मिथुन को क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से बोवाइन कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर चारों की संख्या और ये इसीलिए दिया है, ये 2 इंक्लूड इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को पता रहे अच्छे से। फिर है कि भेड़ों की संख्या है टोटल कितनी है, तो लगभग 74 मिलियन है। बकरियां 148 मिलियन पाई जाती हैं। फिर आप ऊंट याद रख सकते हैं 0.25 मिलियन, और टोटल एनिमल है वो कितने हैं, 535 मिलियन, और टोटल मुर्गियां हैं वो 850 मिलियन है। ये काफी लंबे समय से अपन याद करते आ रहे हैं। यूं मान के चलें कि 2019 से लेकर अब तक जो है वो अपन यही आंकड़े पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप लोगों को शायद याद हो गए होंगे। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इनके अंदर भी कोई डाउट होगा। तो फिर आता है कुछ और विशेष क्वेश्चन जो पशुगणना के संबंधित पूछे जाते हैं, उनके अंदर इस तरह की चीजें हैं वो पूछ ली जाती है एग्जाम में। जैसे पहली बात तो कैटल के बारे में आप लोगों के कंफ्यूजन रहता है कि कैटल किसको कहते हैं, तो कैटल को हिंदी में कहते हैं मवेशी, जिसमें देसी नर और मादा
और विदेशी नर व मादा शामिल होते हैं। एग्जाम के अंदर अपन कठिन से कठिन प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज अपने रह जाती है, छूट जाती है। तो कैटल का मतलब पूछ लिया कि मवेशी से आप क्या समझते हैं, या मवेशी किन्हें कहते हैं, या बोवाइन क्या होते हैं, तो उसके अंदर आपके ऑप्शन में आ गया तो आप पहचान सकते हैं। जैसे कैटल है, किसको कहते हैं, देसी नर व मादा और विदेशी नर व मादा, यानी कि गाय की जो देसी नर और मादा जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैटल कहा जाता है। अब यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम के अंदर मादा गाय पूछ सकते हैं, विदेशी और संकर गाय पूछ सकते हैं, और देसी गाय पूछ सकते हैं। इनकी संभावना कम बनती है। मेनली पूछा जाता है कि कुल दुधारू पशु कितने हैं गाय और भैंस के, तो ये आप विशेष रूप से याद रख लेना। इसके अलावा ये बैकयार्ड और कमर्शियल पोल्ट्री अलग अलग नहीं पूछी जाती है, मेनली यही पूछा जाता है टोटल मुर्गियां, जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या चीजें विशेष आपको याद रखनी है कि पशुधन में विभिन्न पशुओं का योगदान कितना है। तो जैसे टोटल जो पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा कौन से पशुधन पाया जाता है, तो कुल पशुधन में सबसे ज्यादा भारत के अंदर क्या पाई जाती हैं, गायें पाई जाती हैं, जो कि लगभग 36% है। ऐसा आ सकता है, जैसा पैटर्न है एग्जाम का, जैसा फॉर्मेट अपन देखते आ रहे हैं उसके अंदर ऐसा आ सकता है कि जो विभिन्न पशु हैं उनका योगदान के अनुसार जो है वो आरोही या अवरोही क्रम के अंदर उनको व्यवस्थित करें। तो इस तरीके से आप ये रैंडम देख के जाना कि गाय ज्यादा, फिर बकरी कम, उससे कम भेड़, फिर जो है वो बकरी के बाद में भैंस, फिर भेड़, फिर सुअर, फिर ऊंट। इस तरीके से क्रम आप याद रख के जाना। क्रम आप याद रख सकते हैं, जैसे इनके फर्स्ट लेटर है उससे आप याद रख सकते हैं गाब, भे, सु, ये इस तरीके से आप याद रखें। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो अपन देखें कि बाहर रोड पे सबसे ज्यादा जो है वो संख्या है वो किनकी होती है, गायों की होती है। आवारा गायें होती है, भैंसे नहीं होती है। तो गाय जो है वो क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाई जाती है। बेसिकली ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो है वो बकरियां पाई जाती है, और तीसरे पर भैंस, फिर भेड़, बाकी के एनिमल्स आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन और चीजें इसके अंदर याद रखें। इसका क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे बनने वाला है। फिर आता है पशु घनत्व का क्वेश्चन कि कौन से पशु सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। इसकी संभावना आपके एग्जाम के अंदर रहती है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको सिर्फ जो है वो अपने स्टेट की पोजीशन याद रखनी है और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है। अभी हाल फिलहाल अपने स्टेट की पोजीशन आप याद रखेंगे मेनली, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो बकरियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, और ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर पूछा जाए कि गायों में कौन सा स्थान है, तो छठे नंबर पर आता है राजस्थान, और भेड़ों में चौथे नंबर पर आता है। बाकी की संख्या यहाँ पर दे रखी है, इतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। सुअर, घोड़ा, गधा, ये जो है वो रैंडम तरीके से आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन मेन विशेष रूप से इन चीजों को फोकस करेंगे जो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ। इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है कि सबसे ज्यादा पशुधन है वो कहाँ पाया जाता है। सबसे ज्यादा पशुधन कौन से राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा पशुधन है वो यूपी में पाया जाता है, और राजस्थान है दूसरे नंबर पर आता है। तो ये आप याद रखें कि राजस्थान है पशुधन संपदा में दूसरे स्थान पर आता है, और पहले नंबर पर कौन आता है, यूपी आता है। संख्या के साथ दे रखा है 67 मिलियन यूपी में पाए जाते हैं, और 56 मिलियन है वो पशुधन है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद राजस्थान में टोटल पशुधन की संख्या देखी जाए, वैसे तो इसका डेटा कम पूछा जाता है, इसमें कुल वाला डेटा है, कुल वाला आंकड़ा है वो पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल पशुधन है वो 56.8 मिलियन है। बाकी तो विशेष रूप से कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए आप आसानी से यही चीजें याद रखें। बाकी इनकी संख्या नहीं पूछी जाती, मेन रूप से इनका पूछा जाता है कि कौन से जिले या कौन सा स्टेट जो है वो अग्रणी है, यही पूछा जाता है इनके अंदर मुख्य रूप से। बाकी तो अब मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मिलाने के लिए जो है वो आंकड़े दिए जा सकते हैं। इसके बाद में आता है राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन कौन से जिले में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा गायें हैं पाई जाती है बीकानेर में। कम वाला या सेकंड वाला याद रखने की आपको अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम पहले अपन कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल उन्हीं चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गायें बीकानेर में पाई जाती है, भैंसे सबसे ज्यादा जयपुर में पाई जाती है, भेड़ और बकरियां सबसे ज्यादा बाड़मेर, ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर। और विशेष याद रखें तो घोड़ा और सुअर याद रख सकते हैं, लेकिन इन चार से अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्वाधिक पशुधन है पूरे देश में कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस टेबल का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, डिटेल में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में पशु घनत्व से संबंधित कुछ विशेष आंकड़े हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान में पशु गणना है वो कब कब हुई, तो उसमें पहली पशु गणना है 1961 में हुई। राजस्थान का कुल पशु घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर। कम वाला क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है,
पशु घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है और पशुधन सबसे ज्यादा कहाँ है। घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो कितने सबसे ज्यादा पशु किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में पाए जाते हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल पूरे एरिया का पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, पशुधन संख्या कहते हैं। तो सबसे ज्यादा पशुधन संख्या तो बाड़मेर में है, लेकिन घनत्व है सबसे ज्यादा कहाँ है, डूंगरपुर में है। बस ये मेन इसमें याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इनका जो जीडीपी में योगदान है वो कितना है, 2023-24 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है वो है लगभग जीवीए में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान है वो लगभग 18% है। ये आप एग्रोनॉमी में ही पढ़ चुके हैं, सारे डेटा आप लोगों को सारे टीचर्स करवा चुके हैं। पशुपालन का योगदान है कुल जीवीए में 5.5% है। ये मेनली अगर पशुपालन की मैं बात करूं तो ये चीज है जो आपके पशुपालन से रिलेटेड है, बाकी हर टीचर ने अपने अपने जो आंकड़े हैं वो करवा दिए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन की पूरी संभावना बनती है कि क्या इसके अंदर जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो कितनी रहती है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इसके अनुसार प्रति व्यक्ति कितने ग्राम जो है वो प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता 280 ग्राम होती है। लेकिन उपलब्धता, आवश्यकता मतलब अपने को जरूरत कितनी है, तो एक इंसान को एक दिन में 280 ग्राम की जरूरत है, लेकिन अलग अलग जो जितना उत्पादन होता है उसके अनुसार जो उपलब्धता होती है वो अलग अलग होती है, जिसके बारे में मैं करंट डेटा अभी बताने वाली हूँ आप लोगों को कि करंटली जो है वो कितनी कितनी उपलब्धता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं 2023-24 के आंकड़े हैं। इसको वैसे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है 23-24 वाले, अपन सीधा जो है वो कहाँ पे चलते हैं, 2024-25 वाले आंकड़ों पे चलते हैं। ये वाला एक बार आप रैंडमली देख लेना, नीचे मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, वहां पर 5 साल के कंपेयर करके दे रखे हैं, तो उसी पे टेबल पे चलते हैं। ये सारी टेबल है आप लोगों के उसके अंदर डाल दी गई है। ये एफएओ के आंकड़े है, विश्व पशुधन संख्या वाले आंकड़े आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जो वैश्विक आंकड़े हैं जिनके अंदर जो पूछे जाने की संभावना रह सकती है आपके एग्जाम के अनुसार, वो है विभिन्न पशुओं का योगदान कितना कितना है। ये रिपोर्ट जो है एफएओ की, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अनुसार 2023 के ही आंकड़े अवेलेबल है, उसी के अनुसार बता रही हूँ। अभी करंटली मुझे पता है 2026 चल रहा है, लेकिन एफएओ के आंकड़े हैं यही है सबसे लेटेस्ट, जो अपनी बीएएचएस की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार यही आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें गाय सबसे ज्यादा योगदान करती है टोटल दूध उत्पादन में 81%, सेकेंड नंबर पे भैंस 15%, बाकी के एनिमल मिलकर क्या कितना परसेंट योगदान करते हैं, 4% करते हैं। और सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है वो कौन सा है पूरे विश्व में, भारत है। भारत की स्थिति आप याद रखो, ये अपन पहले से जानते हैं विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन है वो कहाँ होता है। अगर मैं बात करूं कि अंडा उत्पादक जो है वो कौन सा है, तो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग उसमें आती है, लेकिन भारत है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। और मांस उत्पादन जो है उसके अंदर भारत है वो कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। ये यहाँ पर स्थिति है इस तरीके से, 3% के साथ में भारत आता है, लेकिन वैश्विक आंकड़े बहुत कम पूछे जाने की संभावना है। अब अपन बात करते हैं जो अपनी बीएएचएस की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अपन बात करते हैं भारत के नए आंकड़ों के बारे में। नए आंकड़ों में क्या क्या आपको याद रखना है, ये कंपेयर यहाँ पर पूरा हो गया है। सबसे जो मेन है जो नया है वो यही है, 2024 और 2025 सबसे लेटेस्ट है, ये 2025 की रिपोर्ट है, उससे नए आंकड़े जो है वो नहीं आए हैं। तो ये है इसके अंदर 247 मिलियन, 248 भी आ सकता है राउंड फिगर में, या 247 भी आ सकता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, 247 मिलियन टन है 2024-25 का दूध उत्पादन है, और इस समय जो उपलब्धता है इस वर्ष की वो 485 ग्राम है। सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए नीचे की वैल्यूज हैं वो दी गई हैं, बाकी सबसे लेटेस्ट है यही है। पूछा जाने को कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए अपन ये याद रखे हैं। फिर अगला आता है राजस्थान में दूध उत्पादन है वो कितना है। मैंने अभी भारत का उत्पादन बताया, अभी करंटली राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान में 2024-25 का दूध उत्पादन है लगभग 36,741 टन है। यूं अपन देखें मिलियन टन में तो 36.7 मिलियन टन हो जाता है। और दूध उपलब्धता राजस्थान की कितनी है, 1229 ग्राम है। राजस्थान की दूध उपलब्धता कितनी है, 1229 ग्राम है। बस यही आंकड़ा इसमें याद रखने, नया आंकड़ा। फिर आता है भारत के 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान है वो कौन सी स्थिति में आता है, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, और पहले नंबर पर कौन आता है, यूपी आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ की दूध उपलब्धता फिर से दी गई है, और इसके अंदर इतनी चीजें याद रखनी है, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जो है वो बहुत ज्यादा
जो क्यूरियस है उन स्टूडेंट्स के लिए है कि हमने ये सब तो याद कर लिया, अब हम चाहते हैं कि कुछ नया भी पढ़ ले। कोई भी माइनस में प्रतिशत भी नहीं होना चाहिए, माइनस में 1% भी चांसेस नहीं होना चाहिए कि हमारे गलत हो। उस कंडीशन में इतना सारा डेटा आप याद कर सकते हैं। बाकी अपनी माइंड की कैपेसिटी जितनी है उसके अनुसार अपन उतना ही याद करेंगे स्मार्ट तरीके से जितना आवश्यक है। अब आता है कि सबसे ज्यादा दूध उपलब्धता कहाँ है। जैसे सर्वाधिक दूध उत्पादन तो देख लिया यूपी में है, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध उपलब्धता किस राज्य की है, तो हमेशा से ऑलमोस्ट जो है वो पंजाब ही रहा है। तो पंजाब की दूध उपलब्धता है सबसे ज्यादा है। इसके बाद में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना रहती है 2024-25 के नए आंकड़े जो है वो कि कुल दूध उत्पादन में विभिन्न पशुओं का योगदान है वो कितना है। अलग अलग पशुओं का योगदान है वो अलग अलग है। देसी भैंसों से 31%, संकर गाय, देसी गाय, नॉन डिस्क्रिप्ट गाय, नॉन डिस्क्रिप्ट भैंस, बकरी, विदेशी गाय, सबका अलग अलग है। अगर ओवरऑल पूछा जाए, जैसे मान लो गाय और भैंस ही दिया जाए, इतना सब कुछ डिटेल में नहीं दिया जाए, तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है वो किससे होता है, गाय से होता है। फिर जो है वो सेकंड नंबर पे भैंस आती है, तो गाय है वो पहले नंबर पर आती है। ऐसा याद रख लेना, आप जोड़ करके देखोगे आप इनका तो आपको पता लग जाएगा। इतनी चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला आता है भारत में अंडा उत्पादन। तो भारत में अंडा उत्पादन की स्थिति देखें, 2024-25 के आंकड़े हैं, लगभग 149 बिलियन संख्या है। कितनी है, 150 के आसपास है। तो 150 बिलियन आप याद रख लो, या 149 याद रहे तो वो याद रख लो। अंडा उपलब्धता है 106 अंडा प्रति वर्ष जो है वो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। दूध की उपलब्धता प्रतिदिन है और अंडे की उपलब्धता है वो प्रति वर्ष है, पर कैंडिडेट। सबसे ज्यादा अंडा उपलब्धता है वो कहां पर है, 514 अंडे है आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अंडा उपलब्धता आंध्र प्रदेश में आती है। अब अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं अंडा के बारे में। तो राजस्थान की स्थिति देखी जाए कि अंडे की उपलब्धता तो वैसे बहुत कम है, इसका कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, सिर्फ अंडा उत्पादन देख लेंगे। इसके अंदर आप ये याद रखेंगे 2024-25 के अंदर राजस्थान के अंदर अंडा उत्पादन कितना है। तो ये अंडा उत्पादन है 32,303 लाख है। ये एक एक संख्या में काउंट किए जाते हैं, बस इतना याद रखेंगे। अंडा उपलब्धता कोई विशेष जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए नहीं पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। फिर आता है ऊन उत्पादन। भारत में ऊन उत्पादन है वो कितना है, 2024-25 की मैं बात करती हूँ तो भारत में ऊन उत्पादन है 34.57 मिलियन किलोग्राम है। इतना भारत के अंदर है वो टोटल ऊन उत्पादन की स्थिति है। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान में ऊन उत्पादन कितना है। राजस्थान में 2024-25 में ऊन उत्पादन है वो कितना है, 16,542,000 किलोग्राम है। और राजस्थान है वो पूरे भारत में ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। फिर आती है मांस का उत्पादन और मांस की उपलब्धता। मांस का उत्पादन है भारत में 2024-25 के अनुसार लगभग 10.5 मिलियन टन है। मांस उपलब्धता है प्रति व्यक्ति 7.5 किलोग्राम है भारत के अंदर। फिर है ये अलग अलग ईयर वाइज दे रखा है कि किस साल में कितनी थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है, जैसे 2020-21 में 6.5 किलोग्राम थी, फिर 6.8 हुई, फिर 7.1 हुई, फिर 7.3 हुई। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़े थोड़ा ही डिफरेंस है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर है सबसे ज्यादा मांस उपलब्धता कहां पर है, तो सबसे ज्यादा मांस उपलब्धता है वो तेलंगाना में। सबसे ज्यादा मांस उपलब्धता प्रति व्यक्ति है वो कितनी है, तेलंगाना में 28 किलोग्राम है। जबकि राजस्थान तो बहुत पीछे रह जाता है, राजस्थान का मांस उपलब्धता है वो लगभग 3 किलोग्राम के आसपास ही है। देख लेते हैं अपन, हाँ देखेंगे राजस्थान में मांस उत्पादन है 2024-25 का देखें 239,000 टन ही है। और मांस उपलब्धता प्रति व्यक्ति, ये प्रति वर्ष की मैं बात कर रही हूँ, इतना कम है, ये प्रति वर्ष है। लगभग जो है वो 3 किलोग्राम प्रति वर्ष है, प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता है राजस्थान के अंदर। इसमें इतने ही आंकड़े याद रखने हैं, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, इसको देखकर ज्यादा घबराना नहीं है। ये सब चीजें अपन पहले देख चुके हैं, सारी पीडीएफ है वो पहले से अपलोड थी आप लोगों के, और ये मैंने नए तरीके से और करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन अगर देखें कि कुछ और चीजें आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों की जो क्वेरीज थी वो मैं थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर देती हूँ आपके ब्रीड्स वाली। तो ब्रीड्स वाली मैं चीजें बात करूं कि जो करंट में 2026 NBAGR, ये आप नोट कर सकते हैं, NBAGR 2026 तक, आज दिन तक, वर्तमान तक स्थिति है उसकी मैं बात करती हूँ, वो एग्जैक्टली आप याद रखेंगे। वर्तमान स्थिति तक टोटल जो कुल पशुओं की नस्लें हैं वो कितनी हैं, तो कुल पंजीकृत नस्लें हैं, कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। कुल पंजीकृत नस्लें हैं
वो 246 है। कितनी है? 246 है। अब कैसे भी 246 मैम, तो इसके अंदर देसी प्लस पंजीकृत मिलाकर हुई, जिनको अपन सिंथेटिक नस्लें कहते हैं, देसी और पंजीकृत मिलाकर होगी। देसी प्लस सिंथेटिक नस्लें हैं। अब इसमें देसी तो कितनी है? 242 है, और 4 कौन सी है? सिंथेटिक है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 246 नस्लें हो गई। तो ये आंकड़ा मैंने आपको बताया। अब एग्जाम के अंदर है वो इस तरीके से आ सकता है कि कुल देसी पंजीकृत नस्लें, तो खाली देसी वाली 242 ही करनी है। अगर आ जाए कि कुल पंजीकृत नस्लें जिसमें 242 नहीं, ऑप्शन में 246 है, तो आप 246 करेंगे। ये आप चीजें याद रखनी है। दूसरा, इसके अलावा मैं और बात करूं, अब अपन जान लेते हैं कि इनमें से विशेष रूप से आप लोगों को क्या याद रखना है। जैसे मैंने टोटल बताया आप लोगों को कि टोटल जो है वो 246 नस्लें हैं, जिसमें से देसी नस्लें 242 है और 4 सिंथेटिक है। इनमें खास खास क्या याद रखना है, मैं आज सारी चीजें नहीं बताने वाली हूँ, इसलिए मेन रूप से आपको याद रखना है, गाय की टोटल 55 ब्रीड्स हैं अभी करंटली, भैंस की 22 है, भेड़ की 46 है, बकरी की 43 है, ऊंट की 9 है, ये 9 है ना। इसके बाद में मुर्गी की 21 है, सुअर की 15, और गाय की सिंथेटिक ब्रीड है यानी कि संकर नस्लें हैं जो मान्यता प्राप्त है वो 3 है, और भेड़ की सिंथेटिक नस्ल है, संकर नस्ल है, वो 1 आती है। बस इतनी ही आप लोगों को याद रखनी है, और कोई ज्यादा विशेष चीजें याद नहीं रखनी है कि मैम ये तो टोटल नहीं हो रही है 246, तो ये टोटल नहीं होंगी, क्योंकि इसके अलावा अन्य पशुओं की नस्लें आती हैं, जिसके अंदर आपके घोड़ा हो गया, इसके अलावा आपके टट्टू हो गए, पोनी हो गई, इसके अलावा बतख हो गई, याक हो गया, मिथुन हो गया, इन सभी, कुत्ता हो गया, इन सभी की नस्लें शामिल की जाती है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है अपने लिए। हाल फिलहाल अपने को इतना ही पढ़ना है। तो ये बच्चों बेसिक बेसिक मेन जो पूरा डेटा है उसमें से कितना क्या याद रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। अभी जो आपके पास समय है 1 दिन का, उसके अंदर इतना सा सिर्फ जो है वो आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाएं। बाकी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो है वो आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो ये सब पढ़ने के बाद भी डेटा का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपना पेपर करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।